नमस्कार दोस्त, आप सभी का इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ इसी जगह पे आकर के, क्योंकि ये शांति जगह है। यहाँ पे कोई आदमी आता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम आदमी आते जाते हैं, शोरगुल नहीं होता है, ताकि आप लोग को इस वीडियो में शोरगुल ज़्यादा ना हो, वॉइस नहीं जाए, क्लियर आवाज़ आप सबको सुनने के लिए मिले। इसलिए मैं ये जगह पे आके आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं लाया हूँ पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब का डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट टाइम में क्या और फुल टाइम में क्या फ़र्क है, और ये मैं ई-कॉम एक्सप्रेस कंपनी के बारे में बताऊंगा। पार्ट टाइम फुल टाइम मैं ई-कॉम एक्सप्रेस में डिलीवरी बॉय मैं काम करता हूँ। काफ़ी 4 साल से ऊपर हो गए हैं मेरा ई-कॉम एक्सप्रेस में काम किए हुए। मैं इसके बारे में ई-कॉम एक्सप्रेस का अच्छा नॉलेज हो गया है। इसका पूरा मैं डिटेल जान गया हूँ कि ये लड़का के साथ किस तरह से काम करवाते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो पर जो देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी पार्ट टाइम जॉब कहीं खोज रहे हैं या फुल टाइम जॉब। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ई-कॉम एक्सप्रेस में पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा है या फुल टाइम जॉब करना अच्छा है। ये मैं ई-कॉम एक्सप्रेस का स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी मैं किसी दूसरे कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं ई-कॉम जो भी वीडियो बनाता हूँ ई-कॉम एक्सप्रेस के बारे में ही, क्योंकि मैं दूसरे कंपनी के बारे में तो नहीं जानता हूँ ना कि कौन किस तरह से कैसा काम करवाती है। नहीं, मैं तो ई-कॉम एक्सप्रेस में काम करता हूँ, मैं इसी के बारे में आप लोग को बताऊँगा। अगर आप लोग भी ई-कॉम एक्सप्रेस में जॉब करने जा रहे हैं ये सोच करके कि मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, इसके साथ साथ कुछ अर्निंग भी हो जाएगा और कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करनी चाहिए, हम कॉमेडी कर रहे हैं। नहीं। ये मेरा लड़का है। तो ये सोच के अगर आप जा रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई का खर्चा पार्ट टाइम जॉब से निकाल लूँ ई-कॉम एक्सप्रेस में, तो भैया ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए पूरा तरह से। मैं इस कंपनी के बारे में हर तरह का सच्चाई बताऊँगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं बोलूँगा। जो मेरा अनुभव है इस कंपनी में, जो मेरे साथ परेशानी बीतता है, जैसे वो मैं आप लोग के सामने इस वीडियो में बनाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है ई-कॉम एक्सप्रेस कंपनी का डिलीवरी बॉय जॉब में। तो आप लोग से विनती है कि सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए, और हो सके तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ, पार्ट टाइम जॉब की। पार्ट टाइम जॉब में क्या फ़ायदा है, फुल टाइम जॉब में क्या फ़ायदा है। अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब करने जा रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब करें या ना करें, या फुल टाइम जॉब करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुल टाइम जॉब का ई-कॉम एक्सप्रेस में 8 घंटे का जॉब है। ई-कॉम एक्सप्रेस का ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि 8 घंटे का काम फुल टाइम जॉब का है। तो पार्ट टाइम का भैया मतलब 4 घंटे का जॉब, यही ना पार्ट टाइम जॉब हुआ। या मेरा मर्ज़ी कि मैं कितने घंटे का काम करूँगा,
2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पार्ट टाइम जॉब यही हुआ। लेकिन ई-कॉम एक्सप्रेस कितना बुर्बक बेवकूफ़ बनाती है डिलीवरी बॉय को। देखिए पार्ट टाइम जॉब के लालच दे करके कि पार्ट टाइम जॉब में कमाइए। पार्ट टाइम जॉब इस कंपनी में है ही नहीं, सीधा सीधी फुल टाइम जॉब है। आप बोलिएगा ऐसा कैसे पार्ट टाइम जॉब का कंपनी बोलती है, तो कैसे नहीं होगा। पार्ट टाइम जॉब के कैसे होगा। आपने मान लीजिए पार्ट टाइम के पर्पज़ से कम पैकेट उठाया, 30 पैकेट या 40 पैकेट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके मर्ज़ी से पैकेट नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा कि मैं 30 पैकेट ही लेके उठा लूँ या 15 पैकेट या 20 पैकेट और कम समय में ही करके घर की अपना काम निकल जाऊंगा, घर जाके पढ़ाई करूंगा या दूसरा काम करूंगा या कोई दूसरा काम करते हैं। इसके साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब के लोभ में आकर के इसमें आ रहे हैं कि उधर का साइड, इधर ये साइड से मैं कुछ कमा लूँगा, तो नहीं। इसमें है जो भी पैकेज जिस एरिया में आप जा रहे हैं उस एरिया में जितना भी पैकेट मिलेगा वो आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। सीधा सी बात, एक भी पैकेट आपको नहीं छोड़ना होगा। जिस एरिया में आप जा रहे हैं उस एरिया में पूरा पैकेट आपको लेना पड़ेगा। अब बात रहा कि आपने 40 पैकेट ही मान लीजिए ले लिया 40 पैकेट का काम करने में कितना देर लगेगा? 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाय बाय 5 घंटा लगेगा। यही आप सोच रहे होंगे। सुबह का ये मेरा ऑफिस का टाइमिंग जो है, सब जगह का ऑफिस का टाइम अलग अलग है, लोड आने पे निर्भर है। यहाँ पे हमारा जो है ये देवघर सिटी में हूँ, झारखंड ज़िला के देवघर सिटी से। यहाँ पे ई-कॉम एक्सप्रेस का टाइम अभी सुबह का 6 बजे लड़के को पहुँचना पड़ता है। 8 बजे तक पैकेट आउट स्कैन करके फील्ड में निकल जाना पड़ता है। एनी हाउ 11 बजे तक आपको 50% देना होगा। 50% मतलब आप जितना लेके गए उसका आधा सामान आपको डिलीवर हो जाना चाहिए। तो पार्ट टाइम जॉब क्या आपने मान लीजिए 40 पैकेट लिया, मान लीजिए 11-12 बजे तक आपका डिलीवरी करीब करीब हो गया। उसमें से ऐसा कस्टमर होते हैं प्रायः रोज़ पर डे मिलेगा ही आपको, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, हर रोज़ आपको मिलेगा। अगर 40 पैकेट ले गए तो उसमें से 5-6 कस्टमर मिलना ही मिलना है आपको। मान लीजिए आपने 9 बजे कॉल किया, उसको जो भी उठाया है कस्टमर, तो आप बोलेंगे उनको कि आपका पार्सल आया हुआ है, मैं आपका एड्रेस पे हूँ, या एड्रेस नहीं जानते हैं एड्रेस को पूछिएगा। वो बोलेंगे अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, ऑफिस आ गया हूँ, या पास में पैसे नहीं है, या जो मंगाए हैं वो घर पे नहीं है। आप ऐसा काम करिए, शाम को 5 बजे आइए। यहीं पे आपका पार्ट टाइम जॉब जो है ख़त्म हो जाता है, इसी जगह पे। अगर ऐसा टर्म्स कंडीशन नहीं होता तो पार्ट टाइम जॉब कहने लायक रहता। लेकिन कस्टमर जैसे ही आपको बोल दिया 5 बजे लेंगे, अब आप इस सामान को अनडिलीवर नहीं कर सकते हैं। कस्टमर लेने के लिए अगर रेडी है तो आपको देना ही पड़ेगा उस दिन, एनी हाउ। अगर अनडिलीवर करते हैं तो वो फेक कहलाता है। फेक मतलब आपने सामान नहीं दिया, कस्टमर मांगा और आपने नहीं दिया, तो कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता है। कस्टमर कंप्लेन करे कि मेरा पार्सल आया नहीं। कंपनी का ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के अनुसार से ही डिलीवरी बॉय को चलना है। वो जिस तरह से जिस टाइम पे लेने को है आपको उस हिसाब से डिलीवर करना है। हाँ, अगर आप दोनों में आपसी तालमेल या आपसी सामंजस्य हो जाता है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप पहले डिलीवर कर देते हैं तो आपके है। लेकिन अगर कस्टमर आपसे बात कस्टमर का नहीं बन पाया, वो रिजेक्ट हैं कि वो अपने ही टाइम पे डिलीवर लेंगे, तो आपको उस टाइम पे जाके डिलीवर करना होगा। पार्ट टाइम जॉब का मामला ख़त्म होगा, ये फुल टाइम जॉब हो गया।
क्योंकि आपने सुबह 6 बजे पार्सल लेकर निकला 40 पैकेट ये कह के कि पार्ट टाइम जॉब का ज्वाइनिंग लिया हूँ। 11 बजे तक तो आपका सारा काम डिलीवर पूरा पैकेट करीब ख़त्म हो गया, तो इसमें से 4 पैकेट ही बच गया या 2 पैकेट ही बच गया, जो कि कस्टमर 5 पैकेट में भी आपको अगर कुछ रिक्वेस्ट करके 4 पैकेट को कस्टमर से मैनेज करके आपने टाइम बिफोर दे दिया, एक भी पार्सल अगर बच गया वो कि शाम में ही लेना है, तो आपको 5 बजे दे के ही उस कस्टमर को छुटकारा आपको मिलेगा, छुटकारा मिल पाएगा। फुल टाइम जॉब वाले भी का यही स्थिति है। फुल टाइम जॉब वाले 8 घंटे का जॉब कर कंपनी करके करवाती है। फुल टाइम जॉब का सैलरी बेसिस पे जो काम करते हैं उनके लिए वो फुल टाइम जॉब कंपनी करती है कि ये फुल टाइम वाले आदमी हैं, और कमीशन पे जो काम करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब का करके काम करवाती है कि पार्ट टाइम जॉब। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों का फुल टाइम ही है। अगर ऐसा कंपनी का रूल्स रहता है कि आपका काम ख़त्म हो गया, 1-2 कस्टमर ने बोल दिया कि शाम को लेंगे, या रिकॉर्डिंग आपका कुछ ठोस सबूत आप ऐसा कंपनी को दिखा दे रहे हैं कि नहीं 5 बजे कस्टमर मांग रहा है तो हम कैसे दे पाएंगे, नहीं देना है, कस्टमर एक्सेप्ट कर ले इस बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को कि कस्टमर ने 5 बजे शाम को मांगा तो छोड़ दो कल देना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज उस कस्टमर को ही आज ही देना है। कंपनी के पास कहीं कुछ ऐसा एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं है कि आपको आज नहीं देना है कल देना है। कस्टमर मांग रहा है तो आज देना है। तो इसलिए सारे लोग के लिए फुल टाइम जॉब ही है। आप ये कभी वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर के नहीं जाइएगा। और उसमें क्या है ना, फुल टाइम का क्या है उसमें तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है ना कि पार्ट टाइम जॉब ई-कॉम एक्सप्रेस में नहीं है। अब अगर आप पार्ट टाइम जॉब कह कर के ई-कॉम एक्सप्रेस में जा रहे हैं तो ये इस बात को पार्ट टाइम जॉब कह कर के नहीं जाना है, पूरे दिन का काम करके जाना है। कि सुबह 6 बजे अगर निकले हैं तो आपको 6-7 बजे ही आपको काम ख़त्म होगा, उसके बाद ही आप घर आ पाएंगे। ये 12 घंटे का काम हो गया। कंपनी वाले के साथ भी वही जो सैलरी बेसिक पे काम करते हैं उनको 8 घंटे कह कर के कंपनी काम करवाती है। लेकिन नहीं भैया, वो लोग भी 6 बजे आते हैं हम लोग के साथ ही, वो लोग भी पैकेट लेते हैं। तो अगर 6 बजे वो लोग अटेंडेंस बनाया तो 6 के बाद कितना 8 घंटे में पूछेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक उसका 8 घंटा पूछ जाता है। लेकिन नहीं, 6-7 बजे वो लोग भी 6-7 बजे पर डे वो लोग काम करता है। 12 घंटे का अटेंडेंस वो लोग भी बनता है। तो फुल टाइम 8 घंटे का, लेकिन नहीं 12 घंटे सैलरी बेसिस वाले भी काम करते हैं। तो इसमें ई-कॉम एक्सप्रेस में अगर जाना है काम करने तो 12 घंटे का आपको जॉब का टाइम देना होगा। 12 घंटे का टाइम हर हाल में देना होगा। कभी कदार संजोग वैसा हो जाएगा कि 5 घंटा 6 घंटा या 8 घंटे में आप काम को निपटारा करके घर आ गए। वो सप्ताह में 1-2 दिन होगा, सप्ताह में 5 दिन आपको 100% है 12 घंटे का आपका टाइम इसमें लग जाएगा। तो अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं और पार्ट टाइम जॉब ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी बॉय में अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, 12 घंटे का जॉब है। 12 घंटे का इसमें टाइम आपका मिलेगा, कहीं कुछ आप नहीं कर पाइएगा साइड से, पूरा का पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। जब आप 6 बजे सुबह निकलिएगा और 7 बजे शाम को घर आइएगा तो अब साइड से आप कौन सा काम कर पाइएगा, कुछ नहीं, घंटा कुछ काम होगा। खाइए पीजिए सोइए, किसी से कोई बात भी नहीं हो पाएगा, इतना थकान हो जाएगा 12 घंटे में। 12 घंटे गाड़ी बाइक को राइड करना आसान नहीं है। पहले तो मैं नया नया गया था, मुझे काफ़ी परेशानी हुआ था, काफ़ी मुसीबत झेले, लेकिन अब बिल्कुल अब हमको अच्छा लग रहा है। एक एक्सपीरियंस हो गया, आदत बन गया डेली का डेली। अब हमको ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन शुरू में दिक्कत होता है।
अगर दिक्कत को झेल लीजिएगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करने से इनकम है। तो चलिए फिर मैं आपके लिए आगे का वीडियो फिर मैं बताऊंगा। ये पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब का क्लियरेंस आप लोग को हो गया होगा कि पार्ट टाइम जॉब ईकॉम एक्सप्रेस नहीं है, फुल टाइम जॉब भी ईकॉम एक्सप्रेस का 8 घंटे का है, लेकिन वो 12 घंटे का आपको माइंड सेट करना है। 12 घंटे का आपका काम वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे लेके फिर आऊँगा। नमस्कार, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।